रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र लगा दिया। बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। तालियां पूरी कमजोर हो गई भाई साहब। देखिए ये आप कही तो देते हो कि नंगा भगवान से बड़ा होता है, परंतु आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। कोशिश कर रहा हूं कि ये सिद्ध करने की नंगा भगवान से बड़ा होता है। बहुत जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय के दद्दू का सम्मान करिए। एक बुजुर्ग बोले, सही बता रहे हैं, एक बुजुर्ग बोले, कहले जो आदमी महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हम आज तक ना समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। तालियां नहीं हुई। हमने फिर बुजुर्ग से पूछा कि मतलब क्या है इसका, तो बुजुर्ग ने बताया, कहने ये सहयोग करती है पत्नी, तब वो आदमी महान बनता है। तो एक दिन मैंने पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। पत्नी होले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरेरती हुई बोली, प्राणनाथ मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी, आप मत हो उदास, बस इतना बता दें आप तुलसी बने या सूरदास। हमारी पत्नी है ना, चक्कर तो ये है। विश्वास मानो, मैं आपको बताऊं एक नई खोज सुनाता हूँ। बिल्कुल कहने का कि देखिए शब्द जो हैं उससे में अर्थ दूसरे हो जाते हैं। एक बुजुर्ग बोले, कहने कि देखिए अर्थ दूसरे हो रहे होंगे, आप समझेंगे बस, या ये मनोज भैया समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। मनोज भाई ये बुजुर्गों के चक्कर में रहते हैं, हाथ पैर छू लेते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो एक दिन इनको एक सूत्र मिला बुजुर्ग से, इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। गलत कह रहे हो बताओ, नहीं जोरदार ताली बजा। तो बुजुर्ग बताते, कहते कि नहीं कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, सही बात है कि नहीं। मनोज भैया अपने बुजुर्ग के पैर छुए, उन्होंने बता दिया कि इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। मनोज भैया इज्जत दे आए। अब इनके पास क्या बचा, ताली हो जाओ। अर्थ दूसरे, इन्होंने इज्जत दे दी। अब इस आशा में इज्जत आदमी देता है कि अगला आदमी इज्जत देगा, अब नहीं दे रहा तो क्या ये जबरदस्ती लेंगे। इज्जत न तो कमाई जा सकती न लेन देन की जा सकती। जब कभी भी लोग ये सोचते हैं कि इज्जत हम देंगे तो इज्जत मिल जाएगी, नेवर। कभी भी आप दूसरे को ये समझ के मत दीजिए इज्जत कि वो इज्जत देगा। इज्जत देने की जरूरत है नहीं, इज्जत कमाओ यार, लोग अपने आप इज्जत देंगे। आप तो ये फंस जाते हैं चक्कर में, इज्जत दे आए अपना। ताली बजा दो इनके लिए। तो ऐसा नहीं, जो वो अर्थ है उसको नए शब्द नए अर्थ दिए। अभी मेरा नंबर भी आने वाला है, ये याद रखना। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम इतना करके चले जाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हम यही सोचेंगे मरे को काम आ रहा हो, आप तो जाने वाले हो। अच्छा, हम इज्जत ही रख लेंगे इस बात। बहुत से लोग कहते हैं अभी ये क्या है, उम्र कम है। एक लड़के के लिए भी कह रहे थे, उस बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है उसकी उम्र कम है, तो हमने बहुत खराब लगा। हमारे लिए कहते कि उम्र कम है तो ठीक है, उस बच्चे के लिए कह रहे थे उम्र कम है, उसके लिए भी तो ना कहो। जो हमारे लिए भी ना कहो तो उसके लिए भी ना कहो। पर एक छोटी सी रचना के लिए नीरज बड़ा दुष्ट, हमारा छोटा भाई बहुत दुष्ट प्रकृति का है, और रायबरेली का रहने वाला, बगल में उन्नाव के रहने वाले बैसवाड़ा के। आके कह गया कान में कि एक वो कविता सुना दो, नंगे वाली है। अच्छा, तो उसमें ये कई चीजें हैं। अब सुनो, अब इतनी बात है तो ये भी सुनाई दे। कहाँ जा? तो मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी है। एक दिन आई, बोली जीजू क्या जमाना होता था दादा कि हम लोग जीजा हुआ करते थे। दस दुख है। हमारी पत्नी पहले, जीजू हमारी अम्मा एक खनखजूरा टाइप का एक किरवा लाई रहा है, कहला कि बेटा डरो ये जीजू आए। जब हमारी पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोनो अंतर है नहीं रहा। हम अपना दुख दर्द सुनाना चाहते, तालियां बजाते रहो तो हम सुनाते रहे।
बोले जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। सुनना बेटा, सुनो, एक कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। तो पत्नी बोली अंतर होता है। एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है, इधर उधर मुंह मारो कोई सहयोग करेगा नहीं। केवल पत्नी है जो आपको सहयोग कर सकती है, नहीं तो जीवन में कभी कोई सहयोग नहीं मिलेगा। आपको बतावें कि एक हमारे इधर के एक मंत्री हुए हैं दक्षिण भारत के, जिनका एक तरफ का CFL गायब था, नाम नहीं मालूम हमका क्या है, करुणानिधि। तो उनका एक तरफ का CFL गायब था। पत्नी किस तरह सहयोग करती वो मैं बताना चाहता हूँ। कार में बैठे चले जा रहे थे, तो जिधर का CFL गायब था तो अपनी पत्नी से पूछा, जिधर का इधर वाला बंद था हिसाब किताब, तो उधर वाले से कहे, पत्नी से पूछे, कहना इधर की दुकानें काहे बंद है। अब पत्नी ये तो कह ही नहीं सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। उसने जो जवाब दिया, उस पत्नी के सम्मान में तालियां पूरे सदन की बजनी चाहिए। उसने जो जवाब दिया, पत्नी से पूछा कि जिधर का CFL गायब था, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं। पत्नी बोली जब हम लोग इधर से लौटेंगे ना तो ये भी खुल जाएंगी। बेचारी क्या करे, जो प्यार से दिया। हमारी पत्नी बहन जी बोली जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, प्रबुद्ध लोगों को चाहिए कि थोड़ा बहुत सम्मान उसको भी देना चाहिए, ज्यादा नहीं, दिमाग खराब हो जाए तो थोड़ा सम्मान दे दीजिएगा, यदि समझ में आ जाए तो बस। मेरी पत्नी की बहन जी बोली जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है कोई आइटम ठीक होने वाला? तालियां बजा दो, मैं सच बोल रहा हूं भाई साहब, ये सच का ही तो खेले है और कुछ है नहीं। एक रचना की जिसके बारे में बात कही, वैसे तो आपको दिन भर ऐसे ही मतलब बातचीत करते रहेंगे तो कोई अच्छा नहीं होगा। हम बताएं आपको कि हम वकालत भी करते हैं। वकालत तो ऐसी वैसी चलती होगी, हमारी जान ही रहे होगे। सच यही है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने घर बनवाया था, तो जब घर बनवा लिया तो बोले कहले गृह प्रवेश करना है। आप लोग जानते हो आपके यहाँ गृह प्रवेश होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हमारे यहाँ भी होता है। उसमें पूड़ी सब्जी वगैरह खिलाई जाती है, खीर भी खिलाई, रसगुल्ला भी खिलाए जाते हैं। यहाँ खिलाए जाते हैं कि नहीं खिलाए जाते हैं? यहाँ भी खिलाए जाते हैं। पनीर की सब्जी जरूर खिलाई जाती है। तो सब अपना छोले वोले भी थे उसमें बड़े, हाँ खाने के बाद, पेड़ के अलावा कुछ है नहीं। तो वहाँ से जाने के बाद अपना कहने के जब हम लोग पहुँचे वहाँ खाना ना खा लिए, तो हमारे जो वकील साहब थे जिनका घर बनना था, कहले हमारा घर देख लो। तो हमने कहा दिखा दो। कहले देखो ये गैराज बनाई है, इसमें हम अपनी गाड़ी रखेंगे। हम कहा बहुत बढ़िया। हाँ ये बालकनी बनाई है, इसमें बैठ करके आने जाने वालों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे का ताकोगे, गलत तो नहीं कहा हमसे, ताली हो जाए। जहाँ आपको लगे कि मैं सच बोल गया हूँ वहाँ पे आपका समर्थन चाहिए। थोड़ा उसके बाद बोले ये लेट्रिन है, बाथरूम है, यहो दिखाई। अब जब उनका खा चुके ना है तो वह जाके पड़ा ताली बजाओ। हम अपना दुख दर्द सब बताना चाहते हैं आज। फिर इसके बाद उन्होंने एक पूजा घर बनवाया। पूजा की इतना भगवान कसम इतना बढ़िया रहे कि आप जितने लोग बैठे हो सबके घर में उतना सुंदर पूजा घर बने। ईश्वर करे उतना बढ़िया, बहुत सुंदर तरी बता रहे, बहुत सुंदर पूजा। उसके अंदर रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे, उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। और रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र। आश्चर्य पूछा यार ये क्यों का किन हो? रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र लगा दिया। बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। तालियां पूरी कमजोर हो गई भाई साहब। देखिए ये आप कही तो देते हो कि नंगा भगवान से बड़ा होता है, परंतु आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। कोशिश कर रहा हूं कि ये सिद्ध करने की नंगा भगवान से बड़ा होता है। तो सुनिएगा, आप अगल बगल देख लीजिएगा, अपने घर के मोहल्ला में, गांव में, आसपास देख लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा ये दो पंक्तियां आपको सही लग रही कि नहीं लग रही।
आजकल जो नंगा है, सुनिएगा, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है? गलत कह रहे हो बताओ, नहीं जोरदार ताली बजाओ। सही बताओ। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बजा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा फतेहपुर हो जाएगा, अनाड़ी भैया जा रहे हैं। गलत कह रहे हो, बताओ नहीं, ताली बजा दो, हम यदि हमारा समर्थन कर रहे हो। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बजा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर हो लेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 1947 बजाय 36 देश आजाद हो जाता। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बाजार सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर हो लेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये दो पंक्तियां सहेज लीजिएगा। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, और इन पंक्तियों को जो आशीर्वाद मिलेगा तो मैं समझूंगा कि यहाँ आना सार्थक हुआ। कि जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं। हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाते। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां यह शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है, तब दो पंक्तियां निवेदित करता हूं। जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है। देवता हो